नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हमारे जो रूम हीटर होता है, कांच की जो रोड होती है वो हम रिपेयर करना सीखेंगे और ये वास्तव में रिपेयर हो जाती है। आप देखिए दोस्तों, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि इस टेस्टिंग बत्ती से आसानी से चेक हो जाती है। इसके दोनों सिरों पे हम अपने जो टेस्टिंग बत्ती होती है, सीरीज बत्ती जिसको बोलते हैं, उसको देखेंगे दोनों कोनों पे लगा के। ये देखिए इस तरीके से। तो अगर ये दोनों आपस में शॉर्ट कर बोलती है तो ये सही होती है, और जैसे ओपन होती है तो दोनों पे आप जैसे वायर टच करोगे तो कुछ भी इस पे नहीं होगा। और दोस्तों कम ये हर बार ये रोड ठीक नहीं होती, यानी कि चार में से सिर्फ दो ही रोड ठीक होती है, कुछ टूट जाती है। तो ये हम टेस्टिंग बत्ती हमारी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, तो हम इसको खोलेंगे। कई बार खोलने में भी ये टूट जाती है, इसमें चौक मिट्टी लगी होती है, चौक मिट्टी से ये चिपकाई हुई होती है। बस हमें इसको अब खोल लेना है क्योंकि जो साइड के जो इसके टर्मिनल होते हैं कसने के, ये कई बार ज़्यादा तेज़ी से कसे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, चौक मिट्टी चिपके हुए होते हैं, तो ये मुश्किल से खुल पाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दोनों में इसमें क्या होता है, अंदर एक स्प्रिंग होती है वो टूट जाती है, उसको हमें वापस लगा लेना है क्योंकि स्प्रिंग कोनों में से टूटती है तो वापस लग जाती है। यदि बीच में से अगर स्प्रिंग टूट जाती है तो वो रिपेयर नहीं हो पाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कोने में से हम इसको खोल के देखेंगे। हम पहले एक ही सिरा खोल के देखेंगे, हो सकता है वहीं पे हमें इस वायर टूटी हुई मिल जाए, तो हम सिर्फ एक ही हिस्से को रिपेयर कर दें, दूसरे हिस्से को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है। अंदर स्प्रिंग है जो मतलब कि दोनों तरफ से ही कसी हुई है। अगर ये एक तरफ से टूटी हुई होती तो ये स्प्रिंग बाहर आके लटक जाती। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो स्प्रिंग होती है वो टूटी हुई अंदर से होती है, तो भी हमें समझ में नहीं आता है, यानी कि जो कनेक्टर है इसके अंदर से टूट जाती है। तो हम इसको टेस्टिंग बत्ती से चेक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है, तो मतलब ये हिस्सा इसका सही है, ये बोल्ट में इसका जो स्क्रू है वो अच्छी तरीके से हुआ है। तो हम जो दूसरा वाला है उसको चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों में से एक में ये टूटी हुई मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं खोलता हूँ तो हाँ, यहाँ से टूटी हुई है ये। तो इसमें जो स्प्रिंग है वो पास में से कोने में से ही टूटी हुई है, तो ये रिपेयर हो जाएगी क्योंकि इसके जो वायर है उसको लंबा करके हम वापस से इसकी स्क्रू है, ढेबरी है, उसके अंदर कस देंगे और ये वापस पुराने की तरह, जो मतलब जब हमारा सही था हमारा एलिमेंट, तो वापस उसी की तरह काम करेगा। और इसका एलिमेंट दोस्तों ज़्यादा चला भी नहीं था, तो इसमें ये काफ़ी अच्छी इसकी स्प्रिंग लग रही है। ये जो स्प्रिंग होती है ये अगर बार बार आपसे टूट जाती है, खींचते ही टूट जाती है, तो आप इसको रिपेयर नहीं मत करना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट होके इसका जो टेंशन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक वायर निकली हुई है इसमें से हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ढेबरी स्क्रू है इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको इस सॉकेट में से अलग अलग कर लेंगे। जो इसका ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, चौक मिट्टी का इसका ये बना हुआ है, इसको हम अलग कर लेंगे। और ये जो हमारे ये ढेबरी स्क्रू है, इसके ऊपर हम इसको लपेट लेंगे और लपेटने के बाद वापस इसको उसी तरह फिट कर देंगे जिस तरीके से ये निकला था। और इतना सा करने के बाद ही हमारा जो एलिमेंट है ये हीटर का वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये जो स्प्रिंग होती है ये भी काम की होती है। कभी आपको ये किसी भी एलिमेंट में से निकलती है तो आप इसको संभाल के रख लीजिएगा क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट ठीक करने के काम आपके आ सकती है। और कई बार इसकी साइज की वजह से भी ये हमें, अगर नई हम लेने जाते हैं तो साइज डिफरेंस मिलती है, तो भी ये हम इसको रिपेयर करना ही उचित समझते हैं क्योंकि दोस्तों सारी साइज़ एक जैसी नहीं होती है। अगर आधा आधा इंची का भी फ़र्क पड़ता है छोटी बड़ी के अंदर, तो वो हमारे जो हीटर है उसमें नहीं लग पाती है। तो इस कंडीशन में हमें इसी तरीके से इसको रिपेयर करना है कि दोनों तरफ से इसकी स्प्रिंग है, किसी दूसरे एलिमेंट की स्प्रिंग निकाल के इसमें लगानी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लगभग ठीक हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और ये जो इसमें जो, अगर आपको ये जो कांच की नली है इसमें अगर इसको सॉकेट को ढंग से लगाना है तो आप चौक मिट्टी की सहायता से लगा सकते हैं, नहीं तो ये वैसे भी काम कर जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ये निकलती नहीं है। चलो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो एलिमेंट का ही काम करती है, और ये जैसे इसमें दोनों तरफ से हम
वोल्टेज देते हैं, 220 वोल्ट देते हैं, तो इसके अंदर करंट पहुंचता है, तो ये गर्म होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से अपना जो रिपेयर कर सकते हैं एलिमेंट को, क्योंकि बाज़ार में कई बार चीज़ें नहीं मिलती है। ये वही एलिमेंट ठीक होगा जो डेबरी वाला एलिमेंट है। कई बार जो हेलोजन वाला एलिमेंट आ जाता है तो रिपेयर नहीं होता है। हम इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं, तो देखिए दोस्तों लाल हो रही है। और जब भी आप इसको काम में लें तो उसको झटके से ना उठाएं। आपका जो भी हीटर है उस झटके से ना उठाएं, क्योंकि झटके से उठाने से इसकी स्प्रिंग होती है वो झड़ जाती है। आप इस स्प्रिंग को दूसरे पाइप में भी लगा के काम में ले सकते हैं। तो ये जो ढेबरी वाली जो ये एलिमेंट होता है, ये फ़ायदा होता है कि ये रिपेयर हो जाता है, इसकी स्प्रिंग है वो ठीक हो जाती है। तो ये दोस्तों मैं इसको वापस ला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्प्रिंग होती है इस तरीके से गर्म होती है, और ये कांच में होती है तो ये नीचे गिरती नहीं है, कांच में रहती है। कांच में से जो रोशनी होती है उसका जो तापमान होता है वो कांच से बाहर आ जाता है और रूम को गर्म करने का काम करता है।